हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज शुरू की जा रही है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको आरओ एग्ज़ाम में जो 6 टॉपिक आते हैं, जिनसे प्रत्येक टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके संदर्भ में प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वह तद्भव एवं तत्सम है। इसके संदर्भ में हम एक फॉर्मेट को जानेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं वो किस तरीके के होते हैं, और इसी के साथ ही आपको इसमें और डिटेल में भी बताया जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में और जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उस तरीके का एक फॉर्मेट बताने के बाद आपको फुल डिटेल में चर्चा की जाएगी, जिसके अंतर्गत आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में वो पूरे होंगे। जो अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से आपके 10 आने चाहिए। इस वीडियो के अंतर्गत हमारा प्रयास है कि आपको 10 ही क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि तद्भव तत्सम होते क्या हैं। तद्भव तत्सम के संदर्भ में सबसे पहले तत्सम शब्द वो होते हैं, तत् मतलब तत् प्लस सम। तत्सम शब्द का अर्थ होता है कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। तो क्या कौन कौन से शब्द हुए? उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम मतलब तत् प्लस सम, मतलब कि उसके समान, मतलब कि संस्कृत के समान। जिस तरीके के संस्कृत में इन शब्दों का प्रयोग होता है, वैसे ही ज्यों के त्यों उन शब्दों का प्रयोग आम जन की भाषा में प्रयोग होना वह तत्सम शब्द कहलाता है। तो चलिए आप जानते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव मतलब होता है तद प्लस भाव। तत् प्लस भाव मतलब उससे होना। उससे होना मतलब कि संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, मतलब कि परिवर्तित होकर बने शब्द को तद्भव शब्द कहा जाता है। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही है, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में आता है। तो ये आपके तद्भव और तत्सम शब्दों की एक डेफिनेशन है कि आप जब इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आपको किसी भी शब्द का तत्सम या तद्भव शब्द नहीं पता है, तो अगर आप ये डेफिनेशन याद कर लेते हो कि तत्सम का मतलब होता है कि ज्यों का त्यों, मतलब कि जैसा संस्कृत का शब्द होगा उसी के सेम में होगा। तद्भव मतलब ये कि उससे होना, मतलब कि संस्कृत के शब्दों का विकृत होना, कि आम जन की जो भाषा होती है, जैसे प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, कोई भी भाषा में इंसान बोलता है तो उस तरीके से जो शब्दों की उत्पत्ति होती है तो वो एक तद्भव शब्द हुआ, और जो संस्कृत के समान है वह तत्सम शब्द होगा। तो इस तरीके से आपका तद्भव तत्सम शब्द आते हैं। अब तद्भव तत्सम शब्द की हमने डेफिनेशन को समझ लिया। अब हम जानते हैं कि आपका यूपी आरओ का एग्ज़ाम है, तो आरओ के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक फॉर्मेट दिया गया है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है दही, दूसरा आता है आपका गयंत, तीसरा आता है जीर्ण और चौथा आता है गाहक। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह जीर्ण होगा, क्योंकि जीर्ण जो है वह एक संस्कृत के समान आपको अलग से ही दिख रहा होगा, और ये सब जो इस तरीके से दिख रहे हैं तो इनका ये सभी तद्भव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अगहन का तत्सम शब्द क्या होगा। तो अगहन का आपको तत्सम बताना है। तो अगहन का जो तत्सम होगा वह अग्रहारायण होगा। अग्रहायण होगा, तो इस तरीके से ये आपके संस्कृत शब्द को के समान प्रोनाउंसिएट हो रहा है। और अघन आपको इस तरीके कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो अघन हो गया, इस तरीके से बोलने का प्रोनाउंसिएशन के तौर पर भी आप समझ सकते हैं। फिर आता है इसमें कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव में चतुर्दश, चतुर्थ, चत्वारी, तो ये आपके संस्कृत शब्द है, लेकिन ये आपका 14 जो है वह आपका एक अपभ्रंश शब्द है, तो वह आपका तद्भव शब्द हुआ। फिर आता है आपका आभ्यंतर, ये आपका, इसमें आपको तद्भव शब्द चुनना है। तो आभ्यंतर मतलब आपको भीतर, तो इसका जो उत्तर होगा वह भीतर होगा, तो भीतर इसका तद्भव शब्द होगा और आभ्यंतर जो है इसका तत्सम शब्द है। इस तरीके से आपका जैसे करपट आता है, तो करपट का जो आपका तद्भव शब्द होगा वह कपड़ा होगा। तो कपड़ा जिसका आप यूज करते तो आप करपट तो बोलते नहीं हो, लेकिन बोलते क्या हो, कपड़ा बोलते हो, तो ये आपका तद्भव शब्द है, और करपट जो है वह आपका तत्सम शब्द है। तो ये आपको एक फॉर्मेट दिखा दिया कि ये आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में के बेसिस पे है। अब आपको इस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बता देते हैं।
कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें तत्सम शब्द आपका दिवस होगा। इस तरीके से जैसे मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा, तो मक्खन का जो तत्सम होता है वह मृक्षण होता है। तो आप जब बोलते हो तो मक्खन ही तो बोलते हो, लेकिन उसको ए मृक्षण तो नहीं बोला जाता है। तो ये आपका तद्भव, कुछ शब्दों का तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, कुछ तत्सम शब्दों का। तो उस एक तरीके का समामेलन है। जैसे श्रृंगार शब्द का आपको तत्सम बताना है तो आप श्रृंगार बोलते हो, लेकिन इसका जो तत्सम होगा वह श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार बहुत कम ही बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जैसे इस तरीके से कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जैसे चार जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। वचन, शलाका, तिक्त, ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द में आपका जो आता है वह आपका क्षेत्र जो है वह तत्सम शब्द है। और गधा, गाय, घर ये आपके तत्भव शब्द आते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन है। तो आपका तत्सम शब्द इसमें कारण आता है। नेक्स्ट आता है कि खंडहर शब्द का तत्सम बताना है। तो खंडहर का आपका जो तत्सम होगा वह कौन सा होगा, वह खंडगृह होगा। तो आप खंडगृह बहुत कम ही बोलते होंगे, आप खंडहर ही बोलते हैं ज़्यादातर, इस तरीके से बोलते हैं। फिर आता है कौन काटना का तत्सम होगा। तो काटने का आपको तत्सम बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका काटने का तत्सम है वह कर्तन होगा। तो ये इस तरीके से आपके तद्भव से तत्सम है। तो इस तरीके को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दिए और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बता दिए। अब हम जानेंगे कि किस तरीके के तद्भव तत्सम शब्द होंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इससे कि आपके इस तरीके का ये क्लास रहे कि आपके 10 क्वेश्चन इससे फुलफिल हो जाएं, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना रहे, या फिर आपने जो पढ़ा हुआ है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, जिससे आपके क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में हो जाए। अब इसमें आ और ई के संदर्भ में ये शब्द दिए गए। तो पहले नंबर पर आपका तत्सम है। तत्सम शब्द जैसे अकार्य हुआ, तो अकार्य का तद्भव क्या होता है, अकाज। अनर्थ का तद्भव होगा अनरथ। अग्रपद का जो तद्भव होगा वह अगुआ होगा। नेक्स्ट आता है अज्ञान। अज्ञान का जो तद्भव होता है अजान होगा। अश्रु का तद्भव आंसू। अक्षर का जो तद्भव होगा अक्षर या आँख। अनियंत्र का जो तद्भव होगा वह अनथ होगा। फिर नेक्स्ट आता है अग्नि। अग्नि का जो तद्भव होता है वह आग होता है। अवगुण का जो तद्भव होगा वह अवगुण होगा। अर्ध का जो तद्भव होगा आधा होगा। अर्क का तद्भव आँख होगा। नेक्स्ट आता है अगम। अगम्य का जो तद्भव होगा आगम आएगा। अनारी का तद्भव अनाड़ी आएगा। अननाद का अनाज आएगा। अंगुली का तद्भव अंगुली होगा। अंध का तद्भव अंधा होगा। अवतार का अवतार। अगणित का अनगिनत। अंगुष्ठी का अंगूठा। अम्लिका का इमली। आश्चर्य का अचरज। आशा का आएगा आपका आस। आश्रय का आसरा। आषाढ़ का आषाढ़। आदित्यवार का इतवार। आमलक का आंवला। आलूक का आलू। आखेट का आहेर। ईक्ष का ईख। ईर्ष्या का ईर्ष्या। उपाध्याय का ओझा। उष्ण का ऊंट। उल्लास का हुलास। उपालंब का उलाहना। उच्च का ऊंचा। ऊण का ऊन आएगा। इसी तरीके से ऋतु। ऋतु का ऋतु आएगा। एकादश का 11 और ओष्ठ का होंठ होगा। तो इस तरीके से ये शब्द हुए। और भी शब्दों को देखा जाए तो जैसे तत्सम शब्द में कच्च पूरी का मतलब कचौड़ी। तो आप कच्च पूरी का तो बोलते नहीं होंगे, लेकिन आप क्या बोलते हैं, कचौड़ी। तो उसका भी तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि अक्षवाट। अक्षवाट अखाड़ा, इसका तद्भव होगा। अग्नि स्थाने का अंगीठी। अक्षी का आँख। अमूल्य का अमूल होगा। अट्टालिका का अटारी। अमरूद का अमरूद होगा। असीति का अस्सी। अंक का आँख होगा। फिर आता है आपका अर्पण। अर्पण का अर्पण होगा। अमावस्या का अमावस आएगा। अमृत का अमीय। अंश का अंश आएगा। अंगरक्षक का अंगरखा आएगा। नेक्स्ट आता है आपका अंधकार। अंधियारा होगा इसका। अग्रहायण का अघन होगा। आलक्षय का आलक्ष्य होगा। अध्य का आज। अग्रहणी का अगाड़ी आएगा। नेक्स्ट आता है अवघट। अवघट का ओघर होगा। आश्विन का आपका आश्विन होगा। आकाश का आकाश। आत्मा आप। आदेश आदेश। आशीष का होगा इसमें आसीम।
आशीष, आभीर का अहीर, आलस्य का आलस, आम्र का आम, इष्ट का ईंट, ईंधन का होगा ईंधन, उत्साह का उछाय, उलूक का उल्लू, उलूखन का ओखली, उपवास का उपास, उद्रकर्तन का होगा उबटन, उपाख्यान का उपखान, ऋषि का आएगा ऋषि, एला का इलायची। नेक्स्ट आएगा आपका एक का होगा एका और ओदक का होगा ओदा। तो इस तरीके के तद्भव तत्समय और भी आते हैं आपके, जैसे कज्जल, कज्जल का काजल। नेक्स्ट आता है आपका कूप का कुआं, कास का खांसी, कर्पूर का कपूर। कर्पूर कपूर से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आता है कोटि का करोड़, काष्ठ का काठ, कार्तिक का कातिक, कर्ण का कन, कंकन कंगन, कदली केला, कपर्दिका कौड़ी, कांस्यकार कसार, कोष्ठ कोठा, कुमार कुंवर, कच्छप कछुआ, कृस कृस और कृष्ण कान्हा, कृषक किसान, क्रूर कूर, कुक्कुर कुत्ता, कर्ण कान, केसरी का केहरी, कंटक का कांटा, कटुक का कड़ुआ, कुंभिकार का कुम्हार, कर्तन का कतरन, कुटुंब का आएगा कुटुंब, क्षेत्र का खेत, छार का खार, छड़ का छन, छुर का खुर, छीर का खीर, छुरप का खुरपा, खटवा का खाट, गट्टलिका का गडरिया आएगा, गर्त का गड्ढा, ग्राहक का गाहक, ग्रंथी का गांठ। इसके बाद आएगा आपका ग्रस्त, ग्रस्त का जो होगा घूंट होगा, गर्भिड़ का गाभिन, गुर्जर का गुजर, गैरिक का गैरुआ, गोधुम का गेहूं आएगा, गुहा का आपका गुफा आएगा, ग्राम का गांव आएगा, गजेंद्र का गयंद्र, गदर्भ का गधा, गंभीर का गहरा, गोपाल का ग्वाल आएगा, गृहिणी का घरनी, घटी का घड़ी, घट का घड़ा, घोटक का घोड़ा आएगा। और भी आते हैं जैसे कसपट्टी का कसौटी, करतरी कैंची, कार्य का कारज या काज, कपाट का किवाड़। इसके बाद आता है आपका किरण का किरण, कुच्छी का कोख, कलेस का कलेस, कपोत का कबूतर, काक का काग या कौआ, कौड़ का कोना, कंडुर का करेला, कथावत का कहावत, किंचित का कुछ, कैवर्त का केवट। फिर आता है आपका कुचिका का कूची, कंदुक का गेंद, कोकिल का कोयल, कल्लोल का कलोल, कुष्ठ का कोढ़ होता है। फिर आता है कुपुत्र का आपका कुपूत आएगा। उसके बाद आएगा आपका कर्तव्य का कर्तव्य, करपट का कपड़ा, कर्म का काम, कटाक का कढ़ाई आएगा, करपास का कपास आएगा आपका, कीर्ति का कीरति, छति का छति, छीण का छीन होगा, क्षत्रिय का खत्री होगा। इसके बाद आपका छुरिका का छुरी, क्षमा का क्षमा, छेप खेप, खरजूर खजूर, गरगर गागर। ग्रामीण का आएगा गंवार, गात्र का गात, गौ का गाय, गृद्ध का गिद्ध, गर्जन का गर्जन, गुंफ का गूथन होगा, गौर का गोरा, गौमय का गोबर, गायक का गवैया, गुटिका का गुड़िया। इसके बाद आता है आपका गोस्वामी का गुसाई, गुण का गुण, ग्रह का गेय, ग्रह का घर, गुच्छ का गुच्छा। इसी तरीके से आपका आएगा घृत का घी, घृणा का घिन, घोंट का घोंगा होगा। फिर आते हैं आपके चा वर्ग के संदर्भ में, जैसे चर्म का चमड़ा या चाम होगा, चर्मकार का चमार, चतुर्थ का चौथा, चरण का चरण होगा, चतुष्कोण का आपका चौकोर आएगा, चिक्कड़ का चिकना, चर्मरिक का चमार, चंद्र का चांदनी, चूर्ण का चूरन होगा, चतुर्दश का 14, चंद्र का चंदा, चक्र का चाक आएगा, चच का चक होगा, छाय का छाया, छेदनम का छेनी, ज्योति का ज्योति, जन्म का जन्म होगा। जीर्ण का जो आएगा वह जीरन होगा, जीर्ण का जीरन, जिह्वा का जीभ, जगत का जग, जाड्य का जाड़ा आएगा। फिर आता है आपका ज्ञानी का ज्ञानी होगा। फिर आता है आपका चित्रकार का चितेरा, चित्रक का चीता, चतुसक का चौक, चैत्र का चैत होगा, चंचू का चौंच आएगा, चोर का चोर होगा, चक्रवाक का चकवा, चतुष्पथ का चौपाया, चतुर्दित का चहुओर, चतुर्दशी,
चुंबन का चूमना, चरवण का चबाना, छच्छिका का छाछ, छत्र का छाता, छिद्र का छेद होगा, ज्येष्ठ का जेठ आएगा, जन्यवास का जनवास, जम्बुल का जामुन, जीरक का जीरा आएगा, जंघा का जांग होगा, जमाता का जमाई आएगा, जंभ का जबड़ा, ज्ञान का ज्ञान आएगा। फिर आता है आपका टावर्की में, जैसे टंकसाला टकसाल होगा, टंग का टांका, टिक का डिग, ढकनी का डायन। फिर आता है आपका डयन का डैना, ढक्का का ढकना। फिर आता है टंक का टांका, टिटिप का टिटहरी, ठक्कुर का ठाकुर। इसके बाद आता है आपका डिव का डिब्बा, डोरक का डोरा, ठुंडन का ढूंढना। इसके बाद आता है आपका तृण का तिनका, तिलक का टीका, तुच्छ का टुच्चा, तिक्त का तीका होगा, तप्त का तपना तपन, ताम्रचूड़ का तमचूर, तैल का तेल, तपस्वी का तपसी। इसके बाद तुरित का तुरंत, तंदुल का तंदुल, त्रुट का टूट, थुतकार का थुतकार, दीपक दिया, दुष्टि दीठी, द्वीपर दुपट्टा, दुग्ध दूध होगा, द्रोण दोना, देव दई, दधी दही होगा। इसके बाद आता है आपका ताम्र का तामा, तुंड का ठुंडी, तुंद का तौन, तीक्ष्ण का तीखा आएगा। इसके बाद आता है आपका त्रयोदश 13, तालक का ताला, तांबुल का पान, तांबुलिक का तमोली होगा, तीर्थ का तीरथ, त्रिकाष्ट का त्रिकठी, त्रोटक का टोटका, थुवर्ण का थूरना, दंड का डंडा होगा, दृष्टा का दाढ़ होगा, दूरवा का दूर, द्रम्य का दाम, दक्ष का आपका दच आएगा, दो का दो होगा, द्रग का द्रग आएगा। फिर आता है आपका दरिद्र का जो तत्सम तद्भव होगा दरिदर होगा, द्वादश का तद्भव 12, दंस का डंक होगा, दद्रु का दाद आएगा, दक्षिण का दाहिना होगा, दुख का दुख होगा, दंत धावन का दातुन होगा, दोरक का डोरा आएगा, धुति का दुति होगा, धूतम का जुआ आएगा, धैर्य का धीरज होगा। और इसके बाद आपका आता है धरतूर का आएगा धतूरा, धूली का धूरी, धोत्र का धोती, धान्य का धान होगा, धरत का आपका धड़ आएगा, धवनी का धुनी, निम्ब का नीम, नापित का नाई होगा, नारिकेल का नारियल आएगा, नप्ता का नाती, नाशिक का नाक, नस्य का नस होगा, नक्षत्र का नक्षत्र होगा, निष्ठुर का निठुर होगा। इसके बाद और भी तत्सम तद्भव आते हैं, जैसे दाह का डाह होगा, दोष का दोष होगा, दुर्बल का दुबला, दोपहरी का दोपहरी, दीपावली का दिवाली होगा, द्विवेदी को दुबे, द्विगुण का दूना, डोली का डोली, धूतकारिक मतलब जुआरी, धन श्रेष्ठी मतलब धनश्रेष्ठ, धरिती धरती, धात्री दाई को बोलते हैं, दाई मतलब तद्भव हुआ, इसका तत्सम होगा धात्री, धूम्र का धुआं, धर्म का धर्म, धर का धुर, दुष्टता का ठिठाई, नृत्य का नाच, निद्रा का नींद, निर्गुण का निर्गुण, निम्बुक का नींबू होगा। फिर आता है आपका निर्झर का झरना, नब्य का नया, नकुल का नेवला, नयन का नैन, नक्र का नाक आएगा। फिर आते हैं आपके पा वर्ग के शब्द, जैसे पक्क का पका होना, पोत्री का पोती, पृष्ठ का पीठ, पक्ष का पाख या पंख होना, परीक्षा का परख, पिप्पल का पीपल आएगा, पर्ण का पान होगा, पुण्य का पुण्य होगा या पुन होगा, पूर्ण का पूरा, परमार्थ का परमार्थ परमारथ होगा। इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे। पक्वान का होगा पकवान, प्रतिबाश का पड़ोस, पक्वे का पका आएगा, पिपाशा का प्यासा, पास का आपका आएगा फांस या फंदा, पीत का पीला, पुत्र का पूत, पुपालिका का पूड़ी होगा, पर्यंक का पलंग होगा, पाद का पैर आएगा, प्रतिच्छाया का परिछाई, परपट का आपका पापड़ होगा, पंच का पाँच आएगा, पुच्छ का पूँछ आएगा। फिर आते हैं आपकी पज्जर जिसका पिंजरा होता है, पत्र का पता, पंडित का पांडे, पक्षी का आपका आएगा पंछी, पित्तल का पीतल, पौष का पूष, प्रहर का पहर आएगा, पुष्कर का पोखर होगा। इसके बाद आता है आपका पानीय का पानी, प्रकट का प्रगट होगा, प्रश्वेत का पसीना, पूर्व का पूरब होगा, परशुवाह का परसों होगा, पुष्प का पुहुप या फूल आएगा, पारद का पारा, पुस्तिका का पोथी, पूपक का पुआ आएगा। नेक्स्ट आता है आपका पार्श्वती का पड़ोसी, पाषाण का पाहन, प्रिय का प्रिया, प्रिय का प्रिया, पिया ना कि प्रिया, प्रस्तर पत्थर, पक्ष का पंख होगा, पंक्ति का पंगत या पांत होगा, पुत्रवधू का पतोहू होगा।
नेक्स्ट आता है कि पपरटा, पपरटा का पराठा, पपरटी का पपड़ी, परशु फरसा, प्रहरी आपका पहरुआ, फाल्गुन का फागुन, फुमफुस का फेफड़ा आएगा, बीटक का बीड़ी, बालुका का बालू, बधिर का आएगा बहिर, बिंदु का बिंदी, बिशप का बैल, बंधिया का बांझ, भक्त का भगत, भद्रक का भला, भ्रमर का भौरा होगा, भाद्रवधु का भाभी आएगा, भंडागारिका का भंडारी, भाद्र का भाई, भागिनी का भानुजा आएगा, भिक्षा का भीख, भिक्षुक का भिक्षुक, भल्लुक का भालू, भगनी बहन, मंडुक का तद्भव मेढक होगा, मरु का जो तद्भव होगा मरुआ, मस्तक का माथा। फिर आता है आपका मामिका का तद्भव मामी है, मित्र का जो तद्भव होगा मीत होगा, मयूर का मोर, मानुष का मानुस होगा, मृदगारिका का मुंगरी होगा, मुशल का मुखल, मसक का मच्छर आएगा, मच्छिका का मक्खी होगा या माखी होगा, महिष का भैंस, मिष्ठान का मिठाई, महार्ध का महंगा आएगा, मंचिका का आपका मचिया आएगा। इसके बाद आता है आपका पंथ का पथ, पुराण का पुराण, पश्चाताप का पछताना, पहेलिका का पहेली होगा, प्राण का प्राण होगा, फुल्ला बाटिका का फुलवाड़ी, वंशी का वांसुरी, वकुलश्री का मौलश्री होगा, बुभुक्षा का भूख होगा, वत्स का बछड़ा, बंध का बांध, बजांग का बजरंग आएगा, भंडागार का भंडार होगा, भद्र का भला, भीष्म का भीषम, भाद्रजा का भतीजा होगा, भाद्र का भादो आएगा, भ्रू का भों, भ्रम का भरम होगा, भिक्षारी का भिखारी होगा, भ्रातृजाय का भावज, भग्निपति बहनोई, मकर का मगर होगा, मर्म मतलब मरम, मातुल का मामा आएगा, मर्यादा का मर्यादा। फिर नेक्स्ट आता है आपका मृत्यु का मौत तद्भव होगा, मेघ का तद्भव मेह, मास का तद्भव महीना, मुख का मुँह, मूल्य का मूल, मरकट का मकड़ी, मार्ग का मार्ग, मुक्ता का मोती, मृगांक का मयंक, मल का मैल, मधुक का महुआ, मृतिका का माटी। अब और भी शब्द आते हैं जैसे यारा लावा में, यतन में जतन, यमुना जमुना, यम को जम बोला जाएगा, योग को जोग, यंत्र का जंत्र होगा, यज्ञोपवीत्र जनेऊ होगा, यजमान जजमान, रक्ति का रत्ती, रात्रि रात, राशि रास होगा, यव का जौ होगा, यस का जस होगा, योगी का जोगी, यूथ का जत्था, युग का युग, युवा का जवान, यौवन का जौवन, राजपुत्र का राजपूत, राग्री रानी, रज्जु रस्सी का होगा, रक्षा आपका राखी का, लक्षा लाज का, लज्जा लाज का, लोह लोहा का, लंबक लंबा, लिस्ट लोड़ा का, वेदना वेदना, वन वन, वर्तिका बत्ती या बाती बोलेंगे इसको, विष्ठा का तद्भव बीट होगा, विद्युत का तद्भव बिजली, वत्स का बच्चा तद्भव होता है, व्याघ्र का वाघ, वंश का बांस, बक का बगुला, वृक्ष का बरीछ, वृश्चिक का बिच्छू, वीर वनिता का मेयरवानी, वर्धनिक का बड़ई, वारिद का बादल, बातुलक का बावला, बाध का बाजा, बिल्ब का बेल होता है। और भी आते हैं जैसे रिक्त का रीता हो गया, लोहिकार का लोहार, लवंग का लौंग, लवण का नौन होगा, लोमस का लोमड़ी, विवाह का ब्याह, वर यात्रा का बारात, विग्रह का बिगाड़ा, व्यथा का बीथा, बधू का बहू, बट का वड़ होगा, वड़िक का बनिया, वृद्ध का बुढ़ा, वानर का बंदर, वाष्प का भाप होगा, बरस का बरस, व्याख्यान का बखान, वार्ता का बात होगा, वाराणसी का बनारस, विग्रह का वीघा, वेश का भेष, वैराग्य का विराग होगा। अब और भी शब्द आते हैं सा और हा के संदर्भ में, शकुन का सगुन होगा, सलालिका का सलाई होगा, सत का शौ होगा, शिक्षा का सीख होगा, श्रावण का सावन आएगा, श्रृंगार का सिंगार आएगा, श्वास का सांस, शूकर का सुअर, सप्तसती का सतसई, श्यामल का सांवला, साप का श्राप, सुंडिका का सोंठ, श्रृंगाल का सियार, श्रृंग का सीग, श्रेष्ठिन का सेठ, सठ का छह, सठराग का खटगाड़, षष्ठ का छटा, स्कंध का कंदा, स्कंध भार का कन्हार, स्तंभ का खंबा, स्थल का थल, स्थानक का थाना, स्थापन का ठप्पा, स्थिर का थिर आएगा, सकट का आपका छकड़ा आएगा, श्यामलक का साला, शौशुर का ससुर होगा, सैया का सेज होगा, सरकर का सकरा आएगा, साग का साग होगा,
शुष्क का सूखा, शून्य का सूना होगा। शीतल का शीतल, सौ श्री का सास आएगा। शून्य का सूढ़ होगा, श्रद्धा का साध होगा। शैक्ष का सीख, श्रावणी का सावने। संड का साढ़, षटकोना का छकोरा, सठवांग का खटवांग। षोडश का 16, स्फोटक का फोड़ा, स्फूट का फूट, स्नेह का नेह। स्तन का थन, स्पर्श का परस, स्वामी का साई होगा। स्मरण का सुमरन होगा। साक्षी का साखी, शीशक का सीसा, सर्प का सांप, सूर्य का सूरज। सप्तसती का सतसई, सूची का सुई आएगा। सरसप का सरसों होगा। स्वर्णकार का सुनार, सज्जा का साज आएगा। सापत्नी का शौत होगा। संदिशिका का संडसी होगा। संधि का सेंध, सूत्र का सूत, स्वप्न का स्वप्ना होगा, सपना होगा। सौभाग्य का सुहाग, राष्ट्रक का सोरठा। हरिणी का हिरन, हिंडोला का हिडोला आएगा। हट्टताल का हड़ताल होगा। हास्य का हंसी, हस्तनी का हथनी होगा। इसके बाद आता है आपका संध्या, संध्या का साम आएगा। हस्ती का हाथी, होलिका का होली होगा। हरिद्रा, हरिद्रा का हल्दी, हस्त का हाथ आएगा। हत्याकार का हत्यारा होगा। हृदय का हिया आएगा। आपको ये तद्भव तत्सम शब्द बताए हुए हैं, उनके कुछ नियम होते हैं कि आप जैसे छा है, आपको ये छा जो यूज किया गया है, तो अगर यहाँ जहाँ पर भी छा का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर आपका तत्सम होगा। जैसे क्षीर का आपका खीर होगा। तो इस तरीके के ये कई सारे शब्द होते हैं। तो ये नियम पहला इसके अंतर्गत आता है। जैसे परीक्षा का जो तद्भव होता है वह क्या आता है, परीक्षा, मतलब ए वाला छा आता है, इस तरीके से होता है। फिर आपका जो दूसरा नियम आता है, दूसरे नियम के अंतर्गत आप एक तरीके से याद करने के पर्पज से ही है। जैसे बा है, वाह की जगह अगर ये वाह होगा तो ये आपका तत्सम होगा, और आपका बा आएगा तो ये तद्भव होगा। जैसे वर्णिक का बनिया होता है, इसको वर्णिक को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसका जो तत्सम होता है, तद्भव होता है, इसे इस तरीके से लिखा जाता है, तो बनिया होगा। फिर आता है जैसे आपका जब सा वाले प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, जैसे ये वाला सा है, तो ये वाला जब सा होगा तो आपका तत्सम होगा, और जब ए वाला सा आएगा तो यह तत्सम हो तद्भव होगा। जैसे श्यामल, श्यामल जो है आपका, ये आपका तत्सम है, लेकिन आपका जो इसका सांवला जो है, सांवला जो आ गया है आपका, तो वह आपका तद्भव होगा। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट नियम हो गया। और भी जैसे सूंड का सूंड होगा, सुंड का सूंड होगा। फिर और भी होते हैं जैसे रा, रा के संदर्भ में आते हैं, इस तरीके से आपके कुछ शब्द आते हैं, इस तरीके से लिखे जाते हैं ये रा वाले। तो इसमें रा मतलब रात्रि हो गया, तो और इसके अंतर्गत जो ए वाला होता है वो तद्भव में आता है। जैसे रात्रि है तो रात्रि का आपका क्या होगा, रात होगा। तो इस तरीके के शब्द को याद करेंगे तो उसमें याद करने में आसानी होगी, और आप जब भी इसमें टिक करेंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे एक शब्द होते हैं जैसे कपूर, कपूर का कर्पूर, ज्येष्ठ का हो गया। तो इस तरीके के कुछ कुछ शब्द होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है कि ऐसे भी शब्द होते हैं। जैसे आपका कुछ अधवर्ण होते हैं, कुछ आपके तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आपका छाय आया, छा आता है, रा आता है, इस तरीके से रा ए वाला शब्द आता है। तो ये सभी अधवर्ण है। जब इनका मिल हो जाता है तो जैसे इसमें रा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, या का, सा का, इस तरीके के शब्द बनते हैं। तो ये तद्भव तत्सम में इनका समामेलन हो जाता है। तो ये वाले जो शब्द होते हैं वो आपके तद्भव के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरीके के जो होते हैं शब्द वह तत्सम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। यहाँ इससे आप एक दो बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।